एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। तो बहुत महीने के बाद एक छोटा सा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज की मेरी ब्लॉग उन लोगों के लिए है स्पेशली जो मेरी जैसी बहुत सारे ट्राइबल लोगों की ब्लॉग देखते हैं और कमेंट करते हैं। के बाद मुंह पर भी बोलते हैं वो लोग, सिर्फ कमेंट नहीं, अगर मुलाकात हो जाए कभी किसी मोड़ पे मुंह पे भी बोलते हैं। तो वो क्या है मैं बताने जा रही हूँ। वो लोग हमारे यहाँ रहते हैं, एक साथ हमारे साथ एक ही मिट्टी में रहते हैं। हम लोग ट्राइबल है बोल के उन लोगों को दिक्कत है हमारे खान पान से, हमारे रहन सहन से। तो मेरे मुंह पे बहुत बार बोले वो लोग, सभी लोग नहीं, कोई कोई है ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि तुम ट्राइबल लोग क्या खाते हो, ऐसे कैसे खाते हो, ऐसे बोलते हैं। मतलब हमारा खान पान उन लोगों को पसंद नहीं है। अरे इंसान अलग है, दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, तो सभी इंसान का खान पान एक जैसा कैसे होगा। उन लोगों के दिमाग में शायद कुछ भी नहीं है, भूसा भरा पड़ा है। और बोलते हैं कि हम लोग कच्चा चीजें खाते हैं। हमारे सामने, हमारे मुंह के सामने ऐसे बोलते हैं वो लोग। हम लोग तेल मसाले के बिना खाते हैं। कैसे खाते हैं ये लोग, ड्राई फिश खाते हैं, ये सब खाते हैं, वो सब खाते हैं, कच्चा खाते हैं, वगैरह वगैरह वो लोग कहते हैं। लेकिन पीठ पीछे वो लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ, बिना तेल मसाले का खाना हेल्दी होता है। अगर पीठ पीछे हेल्दी फूड इतना अच्छा लगता है तो मुंह पे क्यों नहीं बोलते। मुंह पे तो बोलते हो हम लोग बिना तेल मसाले के खाते हैं, कैसे खाते हैं, ड्राई फिश खाते हैं, ऐसे बोलते हैं आप लोग। सो उन लोगों के लिए आज स्पेशल एक वीडियो है। हम लोग रोज कैसे खाते हैं, हम लोग रोज घर में कैसे खाना खाते हैं। ब्रिंजल, जब बैंगन है ना, बैंगन वही वाला सब्जी बनाएंगे बिना तेल मसाले के। आप लोग खाते हो मसाले भर भर के। हेल्दी फूड, ये ड्राई फिश वाला फूड बना के दिखाऊंगी मैं भी। कोई कोई मेरी वीडियो को देख के अच्छा नहीं लगेगा, बुरा वाला कहेंगे। अरे व्यूअर्स हमेशा अच्छी बात नहीं कहते। दो लोग मेरे मुंह पे कमेंट पे करते हैं कि हम लोग कच्चा वच्चा खाते हैं, ड्राई फिश खाते हैं, बिना तेल मसाले के कैसे कैसे खाते हैं, ऐसे बोलते हैं। हाँ, मेरे आसपास में कोई कोई लोग हैं ऐसे बोला है मुझे, इसीलिए उन लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो है। आज बिना तेल मसाले के कैसे हम लोग खाना बनाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं। ये छोटा और लंबा वाला बैंगन है, उसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है, इतना लंबा लंबा है। तो इसको बीच में से चीर दिया ऐसे। तो यहाँ मैंने लिया मिर्ची में कुछ नहीं डाला अभी भी। तो मैं अभी डाल रही हूँ नमक तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो मैं इसको पीस लेती हूँ पहले। मिर्ची को मैंने ग्राइंड कर लिया। तो अभी एक बर्तन लिया, बर्तन में मैंने 2 ड्राई फिश डाल दिया। अभी उसी मिर्ची को यहाँ डालेंगे और ये पानी डालें। इतने से बैंगन के लिए इतना काफ़ी है। बैंगन पकाने से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, इसीलिए थोड़ा कम ही डालेंगे पानी। अभी मैंने गैस पे चढ़ा दिया, ढक्कन लगा देंगे ताकि ये जल्दी उबल जाए। तो सब्जी का पानी अच्छी तरह से उबल चुका है। तो अभी इसमें डालेंगे कटा हुआ सब्जी। और इसको ढक के रख देंगे।
10 मिनट्स के बाद देख रहे हैं, ये पक चुकी है। तो अभी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी फिर से ढक्कन खोल के चेक करेंगे। सब्जी हमारा पक चुकी है। तो अभी मैंने 2 लहसुन की कलियां को क्रश करके लिया और यहाँ डाल देंगे, थोड़ा सा हिला लेंगे। अगर आपके पास धनिया है तो धनिया भी यहाँ पे डाल सकते हैं, तब ये लहसुन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मली आपको अगर लहसुन पसंद नहीं है तो ये अवॉइड कर सकते हैं। तो अभी सब्जी टोटली पक चुकी है, खाने के लिए तैयार है। अभी गैस ऑफ कर देंगे हम। ये है हमारा रोज की खाना। रोज ऐसे ही हम लोग खाना बनाते हैं। तो जो लोग हमें बोलते हैं कि ये ट्राइबल लोग कच्चा वच्चा खाते हैं, ऐसा नहीं है। जो कच्चा खाने की चीज है वो तो हम लोग खाते हैं, वो तो आप लोग भी खाते हो। ये गाजर, मूली, ये कैबेज, ये सब तो सभी लोग खाते हैं। जो कच्चा नहीं खा सकते वो सब्जी कैसे खाएंगे? हम भी तो इंसान है ना। तो सलाद बोल के आप लोग खाते हो ना, कच्चा खाते हो ना आप लोग भी, हम लोग भी वही खाते हैं, बिना तेल मसाले के ऐसे खाना बनाते हैं। बैंगन का सब्जी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया हम लोग कैसे पकाते हैं। ये हम लोग तेल के साथ भी, मसाले के साथ भी पका के खाते हैं। ये आलू वालू डाल के खाते हैं। तो दूसरे सब्जी भी इस तरह से बिना तेल मसाले के हम लोग पका के खाते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? शायद बुरी भी लग सकती है, फिर भी आप लोग देख रहे हो, इसीलिए सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।